हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्टीट्यूट पढ़ाई पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 क्लास 10th का है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सुनिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और लास्ट वाला जो वो आता है आपको फॉर्मूला मेथड। तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट ये है फैक्टराइजेशन। अगर आपको समझे तो एग्जाम में इन तीनों मेथड में से आपको कोई भी 2 मेथड मिलेंगे एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो लेट्स बिगिन विद फैक्टराइजेशन और चेक करते हैं कि ये मेथड को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो जब भी आप ये मेथड को लुकआउट करते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट x रेज टू स्क्वायर रहता है इसके साथ एक नंबर होना चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं है तो आप वहां पर 1 पुटअप कर सकते हैं। जैसे इसमें भी देखिए कोई नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा 1, प्लस आपको ये लास्ट नंबर चाहिए। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितना भी आप काम करेंगे ये आपका क्या रहेगा, रफ वर्क रहेगा। आपको क्या करना है कि +1 यहाँ पर +1 है और मल्टीप्लाई बाय +54 करना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 54। अब आपको क्या करना है 54 का फैक्टर निकालना है। 54 का फैक्टर अगर आप डायरेक्टली बोलते हैं तो 9 6 54 होता है। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 15 चाहिए। 54 निकालता हूँ मैं, तो इसका अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो ये 2 के टेबल में जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। अब यहाँ से आपको फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का मतलब है कि आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करने और 2 ऐसे नंबर लाने हैं जिसको प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो अगर मैं ये नंबर्स के कॉम्बिनेशन को देखता हूँ तो यहाँ पर 3 2 ज़ा मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर मैं 9 + 6 देखता हूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। अगर आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, सपोज 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, आप 3 नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर का जोड़ी लिया, आप 3 नंबर ले सकते हैं, 4 नंबर ले सकते हैं, 1 नंबर भी ले सकते हैं। जैसे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 18 3 ज़ा 54 होगा, लेकिन 18 - 3 आपका 15 भी होगा। बट दैट विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम लोग देखो, एक हम लोग 6 लेते और एक 9 लेते, एक आपका लेते 18 और एक आपका लेते 3। अब इसको प्लस करने पे आपको 15 मिलता है, इसको माइनस करने पे आपको 15 मिलता है। बट आपको साइंस पे भी ध्यान देना है। तो हमारे पास ये 2 जोड़ी है, हम चेकआउट करेंगे कि कौन सी चीज़ों को आप अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने बोला कि 15 चाहिए तो +15 भी, यहाँ से आपको 15 भी मिल रहा है और यहाँ से भी आपको 15 मिल रहा है। बट अब डिपेंड क्या करेगा कि ये साइन डिपेंड करेगा कि हम लोग ये वाले ग्रुप के साथ जाएंगे कि ये वाले ग्रुप के साथ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास तो ये दोनों ग्रुप है। तो अभी हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ का अभी साइन की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लिखते हैं। यहाँ का साइन क्या, माइनस। तो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये, तो मैं उसको माइनस दे दूंगा। तो अगर मैंने इसको माइनस दे दिया तो उसके बाद मुझे अगर 15 चाहिए, सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि अगर मेरे पास 6 है और मेरे पास 9 है, यहाँ पर बड़ा नंबर 15 का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है मैं उसे क्या दे दूंगा, माइनस दे दूंगा। तो अब ये जो बचा हुआ नंबर है, या तो मैं इसको प्लस दे सकता हूँ या तो इसको माइनस। अगर मैं प्लस देता हूँ तो प्लस माइनस माइनस मतलब इसका आंसर आ जाएगा -3। लेकिन अगर मैं -6 और -9 डालता हूँ तो इसका आंसर आता है -15, जो कि यहाँ पर देखो इसके जैसा दिख रहा है। ये समझा सबको। आपको हमेशा क्या करना है, साइन ऐसे ही डिसाइड करना है। पहले आपको यहाँ पर जो साइन है वो दे देना है, उसके बाद वाले में या तो आप प्लस लगाएंगे या तो आप माइनस लगाएंगे। शुरुआत के सम्स है तो आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ये आपके लिए यूं एक हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, अगर आपको चीज़ें समझ जाए तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी हाँ, फिर ये देखते हैं हम लोग कि ये हमारे फैक्टर्स में क्यों नहीं आएंगे। अभी इनका नंबर क्या है, ये 18 है, ये 3 है। अभी यहाँ का साइन क्या है, -15। तो -15 मैं इसको दूंगा कि इसको, दोनों में से जो बड़ा है उसको दूंगा। तो इसको मैंने माइनस दे दिया। अब या तो मैं इसको प्लस दे सकता हूँ या तो इसको मैं दे सकता हूँ माइनस। अगर मैंने इसको ये प्लस दिया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -15। अब आप बोलेंगे वाह ये भी तो मैच कर रहा है, बट रुकिए, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर कितना आता है, -54 आता है। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, +54 चाहिए। तो ये रीज़न है कि हम लोग ये वैल्यू के साथ नहीं जाएंगे, और ये वैल्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 21। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी सेम है,
यहाँ पर देखो ये -6 है, ये -9 है तो भी आंसर 15 आ रहा है, ये -8 है +3 है तो भी इसका आंसर 15 आ रहा है। बट जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूँ -6 मल्टीप्लाई बाय -9 तो इसका आंसर मुझे मिलता है +54, और अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो इसका आंसर मिलता है मुझे -54, और जब मैंने शुरुआत में मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला है +54। तो इनडायरेक्टली आपको ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस और माइनस करने पे बीच का नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये जो आपको लास्ट नंबर मिलता है वो आना चाहिए। इतना सबको समझ में आया? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझा तो सेकेंड सम भी हम वहाँ पर करेंगे। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम यहाँ पर कौन सा फैक्टर लेने वाले हैं? सिर्फ ये वाला फैक्टर लेने वाले हैं, 9 6 वाला फैक्टर, ये वाला। चलिए तो अब देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन आप लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड बोलता हूं तो सब चीजें ये ऐसे लिखूंगा। माइनस अभी 15x है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 6x 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये आपका 15 है, 15 का साइन क्या है माइनस, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 9, तो इसको मैं दे दूंगा माइनस। अभी इसको या तो मैं प्लस दे सकता हूँ या तो माइनस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्लस देता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या दूंगा माइनस दूंगा। इतना समझ में आया कि यहाँ पर हम माइनस और माइनस क्यों दे रहे हैं। चलिए अभी क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है इनका हम क्या बनाएंगे ग्रुपिंग करेंगे और इनका ग्रुपिंग करेंगे। जिनको ग्रुपिंग नहीं समझ में आता है उनके लिए ये है, देखिए ये यहाँ पर आपका 1x² हो गया, ये आपका 6x हो गया। अच्छा इन दोनों ठीक है, पहले एक बार इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 54 को मैं लिखूंगा 9 6, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहला तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, x² को मैंने ऐसे लिख दिया। जिसको शुरुआत में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप ऐसे बेसिक से कर सकते हैं, उसके बाद आप एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। देखिए अभी इसमें और इसमें क्या सेम है, ये x सेम है बस और कुछ नहीं सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका x है इसको बाहर ले लेंगे, और अगर आप देखें तो 1 सेम है, तो अगर मैंने x बाहर ले लिया, यहाँ से ये x चला गया तो क्या बचता है 1x बचता है, तो मैंने इधर लिख दिया 1x, यहाँ से x चला गया तो क्या बचता है 6 बचता है। इतना समझ में आया सबको? अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर माइनस ऐसे ही रखेंगे और इन दोनों में क्या सेम है 9, तो मैंने 9 को बाहर ले लिया। अब यहाँ से 9 चला गया तो इसको मैं छुपा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या बचेगा x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x। हमेशा याद रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है तो ये अंदर का ब्रैकेट का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर बाहर आपको माइनस दिख रहा है तो आपको अंदर का साइन क्या करना है चेंज करना है, या फिर अगर आप बोले तो उल्टा करना है। अभी यहाँ पर अंदर क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस, ये 9 में से ये 9 चला गया तो क्या बचता है 6, तो यहाँ पर भी आ गया 6 इज इक्वल टू 0। बस हो गया सम, दैट्स बहुत सिंपल है। ये एक स्टेप आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा आपको सेम मिलेगा। अगर ये ब्रैकेट आपको सेम नहीं मिलते तो समझ जाना कि आपका सम कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। तो जो ब्रैकेट सेम है उसको मैं 1 टाइम लिख देता हूँ x माइनस 6। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये x माइनस 6 को मैं छुपा देता हूँ। जैसे मैंने ये x माइनस 6 को छुपा दिया तो यहाँ पर क्या बचता है सिर्फ x बचता है, तो एक नेक्स्ट ब्रैकेट बनाऊंगा उसमें x लिखूंगा। यहाँ से x माइनस 6 को छुपा दूंगा तो 9 बचता है, लेकिन 9 के साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर -9 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया सबको? चलिए अब क्या करेंगे, देखो ये वाला वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वाला वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो मैं क्या कर दूंगा सेपरेट कर दूंगा, दैट इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल है तो ये माइनस साइन है उस साइड जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस 9। फिर उसके बाद आपको लास्ट स्टेप लिखना, देयरफॉर solution of the given equation is 6,9। इतना समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल है, बट कैसा है कि शुरुआत है तो फिर थोड़ा सा बेसिक के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको भी रफ आउट कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसे लिख सकते हैं। हर सम में हमें ये जो काम है ये रफ वर्क करना ही करना है, बिकॉज बिना वो रफ वर्क के आप सम को समझ तो पाएंगे लेकिन धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। चलिए अप्लाई करना अगर आप सीख जाएंगे तो फिर बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसके लिए भी मैं पहले क्या करता हूँ रफ कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेंगे अपना।
देखो फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट का नंबर क्या है -20, तो मैंने +1 ले लिया मल्टीप्लाई बाय -20, तो आंसर मेरा कितना आता है -20। मतलब मैं ऐसे दो नंबर लूंगा जिनको प्लस और माइनस करने पे मिडल टर्म आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए +1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -20 आना चाहिए। तो ऐसे दो ही नंबर हैं जो आपको 20 दे सकते हैं, एक होता है आपका 20 1 ज़ा 20, एक होता है आपका 5 4 ज़ा 20। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अगर आप 20 का फैक्टर निकालते हैं तो ये निकलता है। अगर मैं 20 + 1 करता हूँ तो 21 हो जाएगा, और 20 - 1 करता हूँ तो 19 हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर मेरा नहीं रहेगा। मतलब मेरा फैक्टर क्या होगा 5 और 4। अब चेक करते हैं इसको साइन कैसे देना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं तो आप सारे स्टेप्स को ऐसे लिखेंगे 1x², खाली ये बीच में जो आपका +1 है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे 5x लिखिए, साइन तो हम बाद में देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x, और ये आपका क्या हो गया -20 = 0। अब यहाँ पर देखिए 1x का जो साइन है ये हमेशा किसको जाता है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 5, तो उसको चला जाएगा प्लस। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आंसर 1 चाहिए, तो 5 में से 1 माइनस करूंगा तो ही, तो जब भी आपको माइनस करना रहता है तो याद रखने का कि इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा डिफरेंट रहेगा, और अगर आपको प्लस करना है तो याद रखना कि दोनों का साइन क्या रहेगा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जब प्लस और प्लस रहता है तभी हम प्लस करते हैं, और माइनस रहता है तभी हम प्लस करते हैं, मतलब अगर दोनों साइन सेम है तो हम प्लस करते हैं। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है माइनस करना है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। आई होप सबको समझ रहा है, ये बहुत ही सिंपल वे है, वरना ये जो पार्ट है फैक्टराइजेशन का ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट रहता है स्टूडेंट्स लोग के लिए। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × x लिख सकता हूँ। ये शुरुआत में आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिखिए, ये हो गया 5x - 4x - 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 5 ज़ा = 0। अब इन दोनों में क्या सेम है, कुछ नहीं सेम है, x सेम है सिर्फ और 1 सेम है, तो मैं इसको खाली x बाहर ले लूँ, तो यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा, एक x चला गया तो क्या बचेगा 1x बचेगा, प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचा 5 बचा, माइनस यहाँ पर बाहर ये जो बाहर नंबर रहता है उसको हमेशा बाहर ले लो, यहाँ से मैंने 4 बाहर ले लिया, या फिर अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो दोनों में क्या सेम है, दोनों में क्या सेम है 4, तो मैंने 4 बाहर ले लिया, यहाँ पर बाहर माइनस है, यहाँ से 4 चला गया तो क्या बचेगा x। अब जैसे बाहर माइनस है तो माइनस क्या करता है अंदर वाले साइन को चेंज करता है, तो दिस माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ से भी 4 चला गया हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 = 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, कौन सा ब्रैकेट सेम है, ये वाला ब्रैकेट इसके सेम है, तो x + 5 मैं इसको एक बार लिख दूंगा। अब यहाँ से अगर मैं x + 5 हटाता हूँ तो मेरा क्या बचता है x, तो ये मेरा नेक्स्ट ब्रैकेट का स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा x, और यहाँ से x + 5 हटाता हूँ तो क्या बच जाता है x - 4, तो ये हो गया आपका -4 = 0। अब आपको पता है कि अगर ये x + 5 है और ये आपका x - 4 है, तो यू हैव टू सेपरेट, दैट इज x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा x = ये +5 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -5, और ये -4 उस साइड जाएगा तो ये x का क्या हो जाएगा आपका x = क्या हो जाएगा +4, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज -5, +4। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो सबसे पहला आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 2 और लास्ट नंबर क्या है 13, तो दोनों का साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 × 13 आपका क्या हो जाएगा 26। अब अगर मैं 26 का फैक्टर निकालता हूँ तो बहुत सारे नंबर निकलते हैं, जैसे एक नंबर आपका निकलता है 13 × 2, 13 और 2 है, उसके बाद एक आता है 26 1 ज़ा, और कोई नंबर है क्या जो आपको 26 देता है, नहीं, बस यही दो नंबर देते हैं आपके। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए आंसर 27। 13 + 2 करूंगा तो 27 कभी आएगा क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मेरा फैक्टर चला जाएगा, और माइनस करने पे भी आपको नंबर कम ही मिलेगा, तो सेकेंड वैल्यू आपका क्या बचता है 26 1 ज़ा। चलिए हाउ टू सॉल्व, या फिर ये वैल्यू को आप कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करता हूं तो मुझे क्या करना है, आपको बताया मैंने 2y² ऐसे ही लिखना है, 27y को कुछ नहीं करना है, उसकी जगह आपको क्या लिखना है 26y 1y + 13 = 0। अब ध्यान दीजिए ये 26 और 1y में हमें साइन कैसे देना है, यहाँ पर बड़ा 27 का साइन क्या है प्लस, तो वो साइन हम
बड़े नंबर को दे देंगे, इसको प्लस दे देंगे। अच्छा, अब 26 में मैं प्लस करूंगा तो 26 में +1 करूंगा तो 27 आएगा कि -1 करूंगा? तो 26 में देखो यहाँ पर आपका 26 है, ये 1, अगर मैं इसमें इसको मैंने प्लस दे दिया तो इसको मैं अगर मैं माइनस देता हूँ तो 26 - 1 मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं +26 +1 करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा +27, जो कि मेरा ये आंसर है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या आएगा? 26 1 26 आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या रखने वाला हूँ? प्लस रखने वाला हूँ। तो अब क्या करेंगे, ये आपका 2 हो गया। y² को आप कैसे लिखते हो? आपको पता है y × y प्लस 26 को आप कैसे लिखोगे? 13 × 2y। फिलहाल के लिए आप ऐसे ब्रेकआउट करके लिखिए, फिर जब आप थोड़े सम्स करके एक्सपर्ट हो जाएंगे देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। प्लस ये आपका हो गया 1y प्लस ये हो जाएगा आपका 13 = 0, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट करने का चांस नहीं है, यहीं पर था। अभी देखिए इसमें और इसमें आपको क्या सेम दिख रहा है? 2 दिख रहा है तो मैंने 2 बाहर ले लिया, y दिख रहा है तो मैंने y बाहर ले लिया। चलिए बताइए, यहाँ से अगर मैं 2y हटा देता हूँ तो क्या बचता है? सिर्फ y बचता है। यहाँ से 2y चला जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ 13 बचता है। इतना समझ में आया सबको? इनमें कुछ सेम है क्या? नहीं। जब किसी भी नंबर में कोई भी चीज़ सेम नहीं होती है तो वहाँ पर हम कॉमन क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो इधर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा? +1 बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट आपका वैसे ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 2 सिमिलर ब्रैकेट्स मिल गए, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। जो 2 सिमिलर ब्रैकेट है उनको हम एक बार लिख देंगे। ये आप 1y भी लिख सकते हो, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। अभी यहाँ से ये जो ब्रैकेट्स है वो ब्रैकेट्स को आप हटा दीजिए। यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो क्या बचता है? 2y। यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया तो क्या बचता है? 1 तो बचता है, लेकिन उसके साथ वो साइन भी बचता है, = 0। अब अगर आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1y + 13 = 0 और ये हो जाएगा आपका 2y + 1 = 0। अब अल्फ़ाबेट एक साइड, नंबर एक साइड। आपको अल्फ़ाबेट को एक साइड रखना है इक्वल टू के, और नंबर को एक साइड रखना है। तो यहाँ पर ये नंबर है, ये उस साइड चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1y = -13। अब ये 1 को आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो y का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? -13। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर है ये आपका 2y, ये +1 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -1। अब ये 2 और y हमेशा याद रखना, जब भी आपके ऐसे नंबर्स रहते हैं या फिर समझो ऐसा है तो हमेशा इनके बीच में क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है। अब यहाँ पर भी 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई, तो ये 2 को अगर मुझे इस साइड भेजना तो 2 क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड, मतलब ये ऐसा हो जाएगा -1/2। फिर लास्ट में आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये आपको चाहिए रहेगा, लास्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर लिखता हूं मैं आंसर। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज क्या है आपका? -13, -1/2। ये आंसर लास्ट का लिखना जरूरी है। अगर ये 3 मार्क्स में सम आता है तो शुरुआत में आपको यहाँ पर ये स्टेप करने के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, ये करने का 1 मार्क्स मिलता है और आंसर लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको 2.1 की लगेंगी। इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आप कन्वर्ट करते हो तो आपका 5m² हो गया। अब ये टर्म्स को इधर लाइए, +22 इस साइड आएगा तो -22m, ये +15 इस साइड आएगा तो -15 = 0। अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो उसके बाद सोल्यूशन तो समझो मेरा यहीं पर स्टार्ट हो गया, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? फैक्टराइजेशन मेथड लिख दिया। अब इसके बाद स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 5 है और लास्ट नंबर क्या है आपका? 15। तो 5 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ मैं, ये 5 × -15, ये प्लस है तो आंसर मेरा कितना आता है? -75। और बीच में आपको क्या दिया? 22। अब मैं 75 का अगर फैक्टर निकालता हूँ तो दो फैक्टर बनते हैं इसके, एक होता है 15 और 5 और एक होता है 25 और 3। तो मुझे क्या चाहिए? वैल्यू 22 वैल्यू मुझे कौन देगा? 25 और 3 देगा, क्योंकि अगर 25 में से मैं 3 माइनस करता हूँ तो मुझे 22 मिल जाएगा। तो सिंपली ये मेरा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। इतना इजी होता है फैक्टर निकालना। या तो आप उसका वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, ये जो आप ऐसे निकालते हैं ना, ये भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो सिंपली आप क्या करें, वो कौन से टेबल में जाता है वो लिस्ट आउट कर दें तो आपका फैक्टर्स इजीली आ जाएगा। अभी हम आपको पता है कि शॉर्ट स्टेप आपको क्या बताया? 22m नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको 25 लिखना है और 3m लिखना है, और ये हो गया आपका -15 = 0। अब साइन पे ध्यान, साइन के ऊपर आते हैं तो साइन के लिए यहाँ पर 22 का साइन क्या? माइनस। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 25, तो उसको माइनस दे दो। बाजू वाले को
मुझे क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है कि प्लस, मुझे माइनस करना है, 25 माइनस 3 करना है। तो अगर इसका साइन माइनस है तो इसका साइन क्या रहेगा, प्लस, तभी जाके ना होगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो 25 माइनस 22, साइन बड़े नंबर का तो 22। ऐसे सॉल्व होता है, ये बहुत सिंपल है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आपका ब्रेकआउट करते हैं। जैसे 5 इंटू एम लिखेंगे, 25 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू एम लिख देंगे, प्लस ये हो गया आपका 3m, माइनस 15 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अभी इसमें और इसमें क्या सेम है, 5 सेम है और m सेम है, तो यहाँ से 5 और m चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, m। यहाँ से 5 और m चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। इतना समझ में आया। लेट्स सी दिस वन, यहाँ पर बाहर प्लस है तो प्लस रख दिया, दोनों में सेम क्या है 3, तो 3 को बाहर ले लिया और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर से 3 चला गया तो क्या बचा m, यहाँ से 3 चला गया तो क्या बचेगा 5, बट विथ माइनस साइन इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट आपको सेम मिल गए, मतलब हमारा सम क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। एग्जाम में आप ऐसे चेक कर सकते, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पूरा सम सॉल्व कर दिया, एट द लास्ट आपको पता चल रहा हो ये तो रॉन्ग है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू चेक, ये आंसर से चेक कैसे करने का कि आपका सम राइट है या रॉन्ग, उसके लिए हम नया दूसरा एक वीडियो बना दूंगा मैं। यहाँ पर m-5 सेम है तो मैंने m-5 को एक बार लिख दिया। अब यहाँ से m-5 चला गया तो क्या बचेगा आपका 5m बचेगा, और यहाँ से m-5 चला गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, बट उसके साइन +3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, m-5 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा और यहाँ पर 5m + 3 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। अब ये -5 उस साइड जाएगा तो +5, तो m इज इक्वल टू ये हो गया आपका +5, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो गया आपका 5m इज इक्वल टू ये +3 उस साइड जाएगा तो -3 हो गया। अब आपको मैंने बताया था ये वाले सम में कि अगर आपका अल्फ़ाबेट है और नंबर इनके बीच में कुछ नहीं रहता, कोई साइन नहीं है, अगर देखो प्लस रहता तो वो प्लस दिखाते, माइनस रहता तो माइनस दिखाते, डिवाइड रहता तो डिवाइड फ्रैक्शन दिखाते, लेकिन अगर कुछ है नहीं तो समझ जाने का क्या है, मल्टीप्लाई। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा -3/5। लास्ट में देयरफॉर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज +5, -3/5। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स 10th की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरी